दोस्तों आज मैं लाया हूं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल जो आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें पूंजी भी कम लगती है और प्रॉफिट भी काफ़ी हद तक दुगना हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिकल मेकिंग बिजनेस के बारे में, यानी कि अचार बनाने के बिजनेस के बारे में। मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर्स भी काफ़ी लिमिटेड हैं, तो आपको रेट्स को लेकर इसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आपको काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू कॉस्ट प्राइस। दोस्तों अगर इस बिज़नेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं होता। बहुत ही कम जगह से भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में घर में 900 वर्ग फुट की भी जगह है तो आप इस बिज़नेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको इसी बिज़नेस स्टार्टअप के बारे में बताऊँगा। सारे स्टेप्स बताऊँगा कि कैसे आपको इस्टेब्लिश करना है, कैसे प्रमोट करना है, कैसे पैकेजिंग करनी होती है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगते हैं और किन किन पेपर वर्क्स को ध्यान में रखना होता है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। स्वागत है आपका बिजनेस जोश चैनल पे, जहां पर आप सीखते हैं नए बिजनेस आइडियाज, ट्रिक्स एंड टिप्स। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टअप करने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान होता है। सबसे पहले तो आपको जिस भी पिकल्स को बनाना होता है उस रॉ मटेरियल को सबसे पहले साफ़ करना होता है। साफ़ करने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग करनी होती है। हार्वेस्टिंग करने के बाद आपको उसके मसाले तैयार करने होते हैं और उसे फर्मेंटेशन के लिए रखना होता है। उसके बाद इसकी पैकेजिंग की जाती है, फिर पैलेटाइजिंग एंड देन फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो देखा जाए तो 5 स्टेप में इसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि किन किन स्टेप्स के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है निश को चुनना। मतलब आपको किन किन पिकल्स को बनाना है वो सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि गर्मियों के टाइम में आप आम का अचार बना सकते हैं, और अगर ठंडी के टाइम है तो ठंडी के टाइम में आप मिर्ची का अचार बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। सेकेंड स्टेप में आता है मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना। मतलब क्या आप उसे मैनुअली बनाएंगे या फिर पूरा मशीनरी ऑटोमेटेड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स की साफ सफाई के लिए मशीनरी, हार्वेस्टिंग के लिए अलग मशीनरी, मसाले के मिक्सिंग के लिए अलग मिक्सिंग मशीन एंड पैकेजिंग के लिए एक ऑटोमेटेड पैकेजिंग डिवाइस। थर्ड स्टेप में आता है लाइसेंस एंड पेपर वर्क का काम। एक बार आपने निश सेलेक्ट कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसाइड कर लिया कि आप मैनुअली करेंगे या मशीनरी तरीके से, उसके बाद आपको इसके पेपर वर्क्स के काम कराने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के नाम के ऊपर रजिस्ट्रेशन पेपर, उसके बाद आपको चाहिए होता है FSSAI का लाइसेंस, जो कि एक फूड इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मैंडेटरी लाइसेंस होता है, जिसको कि अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। और लास्ट जो पेपर वर्क है वो है GST रजिस्ट्रेशन पेपर। और बिजनेस के नाम का रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना होता है। आप चाहें तो इन पेपर वर्क्स को खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप किसी लीगल एडवाइज़र को संपर्क कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप होता है प्रिजर्वेशन और स्टोरेज सिस्टम। मतलब आप इसे कैसे प्रिजर्व करेंगे, कितने टाइम तक, और इसे स्टोर कहाँ किया जाएगा, इस जगह का डिसाइड करने के बाद बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप होता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करेंगे, इसका भी एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए आपका। सिक्स्थ स्टेप होता है पैकेजिंग एंड प्राइस ऑफ पिकल्स। क्योंकि हम जानते हैं कि अच्छी पैकेजिंग इज इक्वल टू मोर अटेंशन। तो ज़्यादा सेल्स चाहिए तो अच्छी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सिग्नेचर टेस्ट जो आपके ब्रांड के अलावा किसी और के ब्रांड से मैच ना करे। सेवंथ स्टेप आता है आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन एंड मार्केटिंग। तो अच्छा होगा कि आप किसी प्रमोशन या मार्केटिंग एक्सपर्ट को कांटेक्ट करें प्रमोशंस के लिए। अगला स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट, जो कि आप 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक के स्टार्टअप्स से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि अगर मुझे एक बड़ा स्टार्टअप करना है तो इसके लिए ज़्यादा अमाउंट में पैसे कहाँ से आएंगे। तो दोस्तों इसका भी उपाय मेरे पास है। आप अपने नज़दीकी बैंक से संपर्क कर सकते हैं जो आपको MSME के द्वारा लोन दिलाने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। आप उस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लोन डिपार्टमेंट में MSME के ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका डेमो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप ऑफलाइन माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं MSME से लोन पाने के लिए। ये लोन आपका 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक के बीच में होता है। और दोस्तों फाइनली एक लाइन और कहना चाहूँगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब आपको ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंशन की ओर नहीं ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है अपने स्लो और स्टडी चाल पे। यानी कि आपको अपना टेस्ट मेंटेन रखना है, तभी आप इस बिज़नेस में अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बिज़नेस मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, सारी बारीकियों को आपने समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपके मन में किसी तरीके का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा,
हम आपका उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं एक और बिजनेस मॉड्यूल के वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।